अक्सर मुझे ये पूछा जाता है कि एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी सिखाया जाए जिससे आप मंथली रिटर्न कमा सको रेगुलरली। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में सीखेंगे और उसके एडजस्टमेंट भी सीखेंगे, किस तरह से उस स्ट्रैटेजी को एडजस्ट किया जाता है और उससे हम रेगुलर इनकम किस तरह से कमाया जाता है विद ए डिफाइंड रिस्क। वो स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से एडजस्ट किया जाता है हम अगले सेक्शन में समझेंगे। मगर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको आपके अपने चैनल गो डेल्टा में स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड करने की एक चेष्टा करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मंथली इनकम विद डिफाइंड रिस्क और डिफाइंड रिवॉर्ड किस तरह से बनाया जाता है और उसे किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। आज के इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आयरन फ्लाई एंड इट्स एडजस्टमेंट फॉर द रेंज बाउंड मार्केट। चलिए चलते हैं और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी का रूल्स क्या है और किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है। आयरन फ्लाई एक डेल्टा न्यूट्रल रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी होती है जहां पे आपको एटीएम कॉल और पुट को सेल करना होता है और फार ओटीएम कॉल और पुट को हेड्ज के लिए बाय करना होता है। वीडियो का मकसद यह है कि हम आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करके मंथली 5 से 8% रिटर्न रेगुलरली जनरेट करें और कुछ एडजस्टमेंट के बाद हम इसको रिस्क फ्री बना सकें और अपना रिटर्न्स को अप्रोक्सीमेटली 10% या 10% से ज्यादा कमाने की कोशिश करें। इससे पहले कि मैं समझा दूं कि आयरन फ्लाई को किस तरह से डिप्लॉय करेंगे और किस तरह से एडजस्ट करेंगे, हमें एक चीज का याद रखना चाहिए कि आयरन फ्लाई हमेशा लो विक्स में नहीं करना चाहिए और हाई वोलेटाइल मार्केट्स में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एज अ बिगिनर ट्रेडर लॉस करने के चांसेस ज्यादा होते हैं हाई वोलेटाइल मार्केट में। चलिए चलते हैं इस आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के लिए क्या रूल्स रहेंगे। रूल्स एकदम सिंपल हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 रूल्स हैं। हम हर मंथली एक्सपायरी के दिन इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे, यानी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को हम डिप्लॉय करेंगे करीब 3 से 3:15 के करीब। और जब हम डिप्लॉय करेंगे तो हर दिन हम एटलीस्ट 2 बार अपना आयरन फ्लाई और स्पॉट प्राइस को चेक करेंगे कि ये आयरन फ्लाई को एडजस्ट किया जा सकता है कि नहीं। मगर सवाल ये आता है कि हम एडजस्ट कब करें। जैसे कि मैंने स्लाइड पे लिखा है कि जब भी हम बाय हेड्ज का प्रीमियम जो होता है 40 से लेके 50% डीके होगा, तब हम एडजस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। जब भी हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे बाय लेग के प्रीमियम्स प्रीवियस बाय लेग के प्रीमियम से 20 या 25 रुपए ज्यादा के रेंज में बाय करने की कोशिश करेंगे फॉर एवरी 100 पॉइंट्स इन एनी अंडरलाइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा 5th और 6th पॉइंट रहेगा, जहां पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे जब हम 70% ऑफ द मैक्सिमम टारगेट अचीव हुआ है इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने के बाद। और 6th पॉइंट रहेगा, अगर हमें लगता है कि एडजस्टमेंट करने से हमारा रिस्क बढ़ रहा है तो हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहां पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये रहे हमारे एडजस्टमेंट के रूल्स। जब हम सिमुलेटर में जाके समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा और आप आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हम कोई चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सिमुलेटर को यूज करेंगे और स्पॉट प्राइस और प्रीमियम को देखेंगे, वो भी बाय लेग वाला प्रीमियम, और उसके अनुसार हम इस आयरन फ्लाई को एडजस्ट करेंगे, रिस्क फ्री बनाएंगे और हमारा मंथली रिटर्न इम्प्रोवाइज करेंगे। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन में और समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है। हम एग्जाम्पल के लिए 29 दिसंबर 2022 मंथली एक्सपायरी चूज करेंगे। क्योंकि हम 29 दिसंबर का मंथली एक्सपायरी चूज कर रहे हैं तो हम अगले मंथ यानी जनवरी मंथ का एक्सपायरी के लिए ये आयरन फ्लाई डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं इस सिमुलेटर में इजीली नेविगेशन करने के लिए 3:29 रखा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था रूल्स में कि 3 या 3:15 के करीब आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। प्रीमियम में यहाँ पे 5-10 रुपए का फर्क आ सकता है अगर हाईली वोलेटाइल मार्केट है तो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्पॉट प्राइस निफ्टी का 18,200 के करीब है और 25 जनवरी को मैंने सेलेक्ट किया है एज माई नेक्स्ट एक्सपायरी। क्योंकि स्पॉट 18,200 के करीब है, इसीलिए मैं 18,200 का कॉल सेल करूंगा और पुट सेल करूंगा। कुछ ब्रोकर्स फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करने नहीं देंगे, इसीलिए आपको पहला सेल करना पड़ेगा और फिर फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करना पड़ेगा। इस केस में आपका रिक्वायर्ड मार्जिन जो होता है 1.5 लाख के करीब लगता है। अगर आपका ब्रोकर
फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाय करने के लिए अलाउ करता है, तो ये मार्जिन और भी रिड्यूस होके करीब 70-75,000 पे एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय होता है। करेंटली एटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस जनवरी मंथ के एक्सपायरी के लिए 327 रुपए और 231 रुपए पे चल रहा है, तो मैं इन दोनों को सेल करूंगा। तो करीब 550 रुपए के करीब प्रीमियम कलेक्ट होगा और उतना ही दूरी पे मैं कॉल और पुट ऑप्शंस को बाय करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी में डील कर रहे हैं तो एडजस्ट करना आसान रहेगा, इसीलिए मैं 600 पॉइंट दूर का एक कॉल और 600 पॉइंट दूर का एक पुट बाय करूंगा टू डिप्लॉय माय आयरन फ्लाई। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम डिप्लॉय करेंगे तो ये मार्जिन रिड्यूस होके 70-75,000 के करीब आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 75,000 के करीब हम एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया है। एक्सेस अमाउंट हम एडजस्टमेंट के लिए रखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिस तरह से एस्टिमेटेड मार्जिन सिमुलेटर में दिख रहा है, उसी तरह से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, नेट क्रेडिट और ब्रेक इवन दिख रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो रहेगा वो हमारा 20,500 के करीब रहेगा और मैक्सिमम लॉस जो रहेगा 9,500 के करीब रहेगा। उसके अलावा भी इस आयरन फ्लाई में हमें दो चीजों पे गौर करना जरूरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लाल कलर का वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है वो हमें स्पॉट प्राइस को डिनोट करता है। जब भी प्राइस गिरता है तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा और हमारे आयरन फ्लाई के एटीएम स्ट्राइक से, और जब भी प्राइस बढ़ेगा तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस से राइट पे जाएगा। उसके अलावा भी यहाँ पे हमें 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ से हम प्रॉफिट से लॉस में जाने की संभावना बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 17,790 ऑन द लोअर साइड और 18,609 रुपए ऑन द अपर साइड हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं इस आयरन फ्लाई के लिए। जैसे कि मैंने रूल में बताया था कि हम सिर्फ बाय लेग के प्रीमियम्स को देख के एडजस्ट करेंगे, इसीलिए हमारा फोकस जो रहेगा बाय लेग पे रहेगा। यानी जो भी कॉल और पुट हमने बाय किया है हेड्ज के लिए, तो हमारा फोकस उस कॉल और पुट के प्रीमियम पे रहेंगे और हम ये हमेशा चेक करेंगे कि ये 40 से 50% के करीब ये प्रीमियम डिके हुआ है कि नहीं। अगर एक्सपायरी दूर है तो हम 50% या 50% से ज्यादा प्रीमियम घट गया है तो हम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से अगर एक्सपायरी जो है नजदीक है तो हम 40% या 40% से ज्यादा अगर बाय लेग का प्रीमियम डीके हुआ है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सिमुलेट करते हैं अगले दिन के लिए और ये कंडीशन को चेक करते हैं कि ये 40 से 50% बाय लेग के प्रीमियम डीके हुआ है या नहीं। फ्राइडे एंड ऑफ द डे जब हम देख रहे हैं तो प्रीमियम अभी 28% सीई में घटा है और 3% पीई में बढ़ा है, तो हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा प्रॉफिट जो है 845 रुपीस हुआ है एक ही दिन में। जैसे कि मैंने बताया था, हमें 2 बार कम से कम चेक करना होता है कि हमें एडजस्ट करना है कि नहीं बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइस। तो हम मंडे मॉर्निंग 9:15 के बाद जब मार्केट खुलता है तब एक बार चेक करेंगे कि हमारा स्पॉट प्राइस जो है वो ब्रेक इवन से ज्यादा ट्रेड हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम एज इज वैसे ही रखेंगे। इस केस में जैसे कि आप देख पा रहे हो, मंडे मॉर्निंग हमारा क्राइटेरिया जो है बाय लेग प्रीमियम उतना डिके नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम एडजस्ट नहीं करेंगे। फिर आएंगे हम एंड ऑफ द डे के करीब और चेक करेंगे कि डीके हुआ है कि नहीं। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जब भी वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, वेडनेसडे एंड ऑफ द डे जब आप चेक करेंगे अपना स्पॉट प्राइस और बाय लेग का प्रीमियम, तो 18,800 सी जो है 62% प्रीमियम डीके हुआ है, इसीलिए हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब भी हम एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हमें 100 पॉइंट एटीएम सी के तरफ अपना हेड्ज को अंदर लाना है तो हमें प्रीवियस हेड्ज प्राइस जो चल रहा है करीब 27 रुपए के करीब, उससे हम 20 या 25 रुपए ज्यादा देके और एक बाय लेग परचेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मैंने 100 पॉइंट नजदीक का हेड्ज बाय किया है तो हमारा मैक्स लॉस जो है 9,500 से बढ़ के अभी 10,500 रुपए आया है। उसी तरह से हमारा मैक्स प्रॉफिट भी घटा है, तो इसीलिए हमें केयरफुली एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी हम एडजस्ट करेंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम ज्यादा एडजस्ट नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस पे इम्पैक्ट हो और हमें उससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो। इसीलिए आप रूल्स
उसको केयरफुली समझें और केयरफुली अप्लाई करें। चलिए मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड करता हूं और अगले एडजस्टमेंट के टाइम आपको फिर समझाता हूं कि किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 18,650 का सीही जो मैं अभी प्रीवियस हेड्स बाय किया था वो डीके जो है 56% हुआ है। अभी हम चाहे तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं, मगर जैसे कि मैंने बताया था कि स्पॉट प्राइस जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के करीब है, और लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर हम सी को एडजस्ट करेंगे तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो है पी साइड का बढ़ जाएगा। और हम जब एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें यह सोचना होता है कि अगर स्पॉट ब्रेक इवन के करीब आया है तो वो रिस्क रहेगा, हमारे पुट साइड का रिस्क बढ़ेगा। इसीलिए जब भी ये स्पॉट प्राइस जरा ब्रेक इवन से दूर जाएगा हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर नाउ हम उसे एडजस्ट नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। अभी भी देख रहे हो कि 18,650 का सी 70% से ज्यादा यानी 76% डीके हुआ है, मगर हमारा स्पॉट प्राइस जो है ब्रेक इवन के पास है। अगर हम कॉल को एडजस्ट करेंगे तो हमारा पुट साइड बढ़ सकता है और हम लॉस में जा सकते हैं। इसीलिए हमें स्पॉट प्राइस या ग्रीन लाइन दिख रहा है वो ब्रेक इवन से जरा दूर जाएगा तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जैन के करीब हमारा प्रॉफिट जो हुआ है वो करीब 4,500 रुपए के करीब हमें प्रॉफिट दिख रहा है। 16 जैन को जब हम मॉर्निंग में चेक कर रहे हैं तो दोनों डीके हुए हैं मोर देन 50% और हमारा स्पॉट प्राइस भी ब्रेक इवन से जरा दूर है, तो हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारा बाई प्राइस जो रहेगा फॉर एवरी 100 पॉइंट 20 रुपीज से 25 रुपीज रेंज में बाय करने की कोशिश करेंगे और हम हेड्स को एटीएम कॉल और पुट के करीब लाने की कोशिश करेंगे और हम रिस्क को रिड्यूस करेंगे। 18,650 का कॉल जो अभी 10 रुपए पे चल रहा है, अगर हम 18,450 का कॉल ऑप्शन जाएंगे तो हमें 17 रुपए के करीब मिल रहा है और 100 पॉइंट की दूरी में है, तो हमें सिर्फ 12 रुपए ही ज्यादा लग रहा है, तो हमें बहुत चीप में मिल रहा है। हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं और 100 पॉइंट नजदीक आने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो 18,450 हमें 30 रुपीज में मिल रहा है, यानी हम 200 पॉइंट एटीएम कॉल ऑप्शन के करीब आ रहे हैं और हमें सिर्फ 20 रुपए के करीब ही देना पड़ रहा है। हमारे रूल्स के हिसाब से अगर वो 40 रुपए भी रहता तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मगर हमें उससे भी कम मिल रहा है, इसीलिए हम इसको 200 पॉइंट आराम से हेड्स को अंदर लाएंगे और हमारा रिस्क जो है इससे बहुत ही कम हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जब भी मैंने ये कॉल को बाय किया है तो हमारा अपसाइड जो है नो रिस्क यानी रिस्क फ्री बन गया है। अपसाइड पे कहीं पे भी जाए तो हमें लॉस होने वाला नहीं है। अगर हम पुट साइड को एडजस्ट कर लेते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि पुट साइड भी वही कंडीशन अप्लाई करके हेड्स को एटीएम पुट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पुट साइड को एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पे ऑफ किस तरह से बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 17,600 का पुट जो है 34 रुपीज में चल रहा है और हम अंदर का हेड जब बाय कर रहे हैं 17,750 तो हमें 56.8 में मिल रहा है, यानी 22 रुपीज पे करने से हमें 150 पॉइंट एटीएम पुट की तरफ आ रहे हैं, तो हमें ये हेड्स बाय करना चाहिए। जैसे कि हमारे रूल के हिसाब से अगर 100 पॉइंट्स हेड्स को हम मूव कर रहे हैं तो वो 20 रुपीज से 25 रुपीज तक होना चाहिए। इस केस में हमें 150 पॉइंट के लिए हमें 22 रुपीज ही पे करना पड़ रहा है, जो हमें चीप प्राइस में मिल रहा है, यानी हमारे हेड्स चीप प्राइस में मिल रहा है। जब भी मैं ये हेड्स को बाय करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम लॉस जो है वो घट के 5,500 के करीब आ जाएगा और उसी तरह से हमारा मैक्स प्रॉफिट जो है घट के 17,000 17,300 के करीब आ जाएगा। उसी तरह से मैं सिमुलेट करूंगा और इस कंडीशन को चेक करूंगा। जब भी वो कंडीशन फुलफिल होगा मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा।
हमारे आयरन फ्लाई में अभी 7,600 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। जो हमारा इनिशियली डिप्लॉयड कैपिटल जो था 75,000 का 10% या 10% से ज्यादा आ रहा है। 17,750 का पी जो है वो 60% से ज्यादा घटा है, इसीलिए हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा स्पॉट प्राइस जो है वो ब्रेक इवन से दूर है। हम 17,900 का पुट बाय कर रहे हैं जो हमें 39.6 रुपीज में मिल रहा है और हम 150 पॉइंट हेड्स को अंदर ला रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 रुपीज। तो ये भी हेड्स हमें बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो हम इसे बाय करेंगे और हमारे हेड्स को मूव करेंगे। जैसे ही मैंने इस हेड्स को बाय किया, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारा आयरन फ्लाई कंप्लीटली रिस्क फ्री हुआ है। हम 18 जैन यानी हमारे अगले एक्सपायरी से अभी 7 दिन दूर हैं और हमारा आयरन फ्लाई जो है कंप्लीटली रिस्क फ्री हुआ है। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाता है तो हमें लॉस नहीं होगा। पुट साइड पे हमें जरा कम मिल रहा है कंपेयर टू द कॉल साइड, मगर हम अभी 7 डेज में इस तरह से एडजस्ट करेंगे जहां पे हम इसको और मैक्सिमाइज करेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप बिना एडजस्टमेंट करे ही 7,600 को बुक करके अपना 10% रिटर्न ले जा सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप और भी अच्छे से एडजस्ट करेंगे और इस प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएंगे। मगर इस केस में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके ऑपरेशनल चार्जेस जो होते हैं जैसे कि ब्रोकरेजेस और एसटीटी बढ़ सकते हैं ड्यू टू एडजस्टमेंट्स। ये कम्प्लीटली आप पे निर्भर होगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इस वीडियो का मकसद हमें दोनों को बताना होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं और इसे और एडजस्ट करके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कॉल साइड जो है 82% से ज्यादा डीके हुआ है, इसीलिए इस बार हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर हमारा एडजस्टमेंट थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि हम मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ बाइंग एन हेड्ज हम और एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करेंगे सो दैट हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इस आयरन फ्लाई में बने रहे। जैसे कि मैंने और एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय किया है, आप देख सकते हो कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 13,600 के करीब आया है और मैक्स लॉस जो है वो 1,000 के करीब आया है ऑन द डाउन साइड। हम वो भी एडजस्ट करेंगे, मगर हमारा प्रॉफिट जो है अब 7,000 पे लॉक हुआ है ऑन द अपसाइड। हमारा बाय लेग ऑफ द न्यू आयरन फ्लाई यानी पुट साइड वाला प्रीमियम जो है वो हमारा क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, यानी 50% से ज्यादा वो डीके हुआ है, तो हम उसको अंदर लाने की कोशिश करेंगे। जब भी मैं ये हेड्स को अंदर लाऊंगा कि आप ये देखेंगे कि हमारा दोनों साइड से अभी फ्री हो जाएगा हमारा आयरन फ्लाई। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा आयरन फ्लाई कंप्लीटली लॉस फ्री हुआ है। हमें डाउन साइड में 3,000 रुपए मिलेंगे अगर मार्केट हमारा ब्रेक इवन से दूर ट्रेड करेगा डाउन साइड पे, और ऑन द अपसाइड हमें 10,500 के करीब प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट अपसाइड जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी आयरन फ्लाई को रिस्क फ्री लॉस फ्री बना सकते हो बाय एडजस्टिंग इट। यहाँ पे कैच ये था कि जब हमारा आयरन फ्लाई फ्री हुआ था तो हम और एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया और उसे भी एडजस्ट किया, जिससे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, रिस्क फ्री बन गया और ऑफ कोर्स हमारा मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जरा कम हुआ है, मगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो 7,500 रुपए था अभी 9,500 के करीब है, यानी 2,000 रुपए एक आयरन फ्लाई पे मिल रहा है। तो वर्थ डूइंग है एट द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि एक्सपायरी अभी 3 ही दिन है और हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो 10,500 रुपए अचीव कर चुके हैं, हम चाहे तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मगर इस वीडियो का मकसद पूरा एक्सपायरी का सिमुलेशन है, इसीलिए मैं एक्सपायरी के अंत तक आपको इस स्ट्रेटेजी को समझाऊंगा। मगर आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 10,500 वो हमें मंडे पे ही मिल रहा है, तो हम इसे बुक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 95,000 हमारा डिप्लॉयड कैपिटल है, क्योंकि हमने और एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया है, तो यहाँ से भी हम 10% रिटर्न कमाने में कामयाब रहे हैं। आगे चल के हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक जाएंगे तो हमारे हेड्ज प्राइस जो है वो घट जाएंगे और एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा सेल लेग और बाय लेग में, इसीलिए उसे ज्यादा होल्ड करना रिस्की हो सकता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड से हम लॉस ट्रेड में जाने की संभावना ज्यादा रहता है। इसीलिए आप ज्यादा ग्रीडी ना होते हुए आप अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 70% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर लिया है तो हम उस आयरन फ्लाई को बुक कर सकते हैं एक्सपायरी के नजदीक। नहीं तो हमारा ग्रीड से हमें प्रॉफिट
प्रॉफिट में से कुछ पैसे देकर उस ट्रेड को क्लोज करना पड़ सकता है। अगर हमने इस आयरन फ्लाई को बुक नहीं किया है आफ्टर गेटिंग आवर मैक्सिमम प्रॉफिट दैट इज 10,500, तो आप ये देख सकते हैं कि एक्सपायरी के एंड ऑफ द डे तक हमारा प्रॉफिट जो है 10,500 रुपए से घट के 3,000 के करीब आ चुका है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपका आयरन फ्लाई रिस्क फ्री भी होता है तो आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना चाहिए एज पर द रूल। आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया जाता है फॉर जनरेटिंग मंथली इनकम और किस तरह से उसको रिस्क फ्री बनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको लगता है कि मैंने आपकी ये ट्रेडिंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो जरूर एक लाइक करना। अगर आपके मन में कहीं सवाल या सजेशंस या क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उन कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपको और एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।